हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। जैसा कि आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे और आपको पता है कि मैं आज अपने स्टूडियो में नहीं हूं, मैं शरद सर के साथ हूं। लेकिन इस वीडियो में मैंने खास तौर पे शरद सर से रिक्वेस्ट की थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट निमसेट को लेकर कई तरह के डाउट्स पूछ रहे थे। तो मैंने कहा सबसे अच्छा रहेगा कि मैं शरद सर के साथ एक वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, और जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 2025 का निमसेट एग्जाम भी हो चुका है इस साल का, और साथ में उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और अब बस कॉलेज जाने की बच्चों की तैयारी चल रही है। तो अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो सबसे पहले शरद सर का स्वागत है mysurgery के प्लेटफॉर्म पे। और सर बहुत बहुत बधाई आपको रिजल्ट के लिए, इतना अमेजिंग रिजल्ट आया है। इतने सारे बच्चे टॉप 100 में आए हैं। बड़ी बात आपको क्या लगती है कि बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उस बैकग्राउंड के बाद ये जो जर्नी होती है साल भर की उनकी, आप फिर देखते हैं कि वो सक्सेसफुल हुए, तो किस लेवल से किस लेवल तक आप लेकर जाते हैं उन्हें? बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला सौरभ। सबसे पहले तो मैं तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज एक अच्छा मुकाम बनाया है टेक्निकल फील्ड में, क्योंकि जो मैं फील करता हूँ वो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले, फिर हम तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ मैं, है ना। आज जब बच्चे MCA करने आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमने 11th-12th में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सौरभ सर से C या C++ पढ़ा है, और वो आपके बारे में बताते हैं और वो आपके स्टूडेंट हैं। जब वो ये वर्ड बोलते हैं तो मतलब मेरा तो गर्व से सीना फूल जाता, बहुत खुशी होती है। और केवल आज देश की बात नहीं करूँगा, इंडिया की बात। आज जो बच्चे इंडिया से भी बाहर जाके पढ़ रहे हैं वो भी बताते हैं कि सर कोई दिक्कत होती है तो सौरभ सर से अच्छा कोई चैनल नहीं है। तो इस बात के लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई कि जो इतना अच्छा आज मुकाम हासिल किया, और मैं चाहूँगा इस मुकाम को बनाए रखो। ना केवल बच्चों को गाइड कर रहे हो, हर फील्ड में क्या नए अपडेशंस हो रहे हैं उस पर भी जिस ढंग से अपडेट देते हो, तो सौरभ उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, ये आप ही से सीखा है मैंने। तो क्या लगता है स्टूडेंट्स? अब आपने जो बोला वो बताता हूँ। सबसे पहले जो मैं फील करता हूँ, MCA में जो बच्चा आता है वो बच्चा अक्सर वो बच्चा होता है जिसको थोड़ी अवेयरनेस की कमी होती है। जो बच्चे हाई अवेयर होते हैं, वो तुमने भी फील किया होगा कि वो 11th-12th में या तो IIT में चले जाते हैं, NITs में चले जाते हैं, या CUT देते हैं, क्लैट देते हैं। अब वो बच्चा जिसको इतनी नॉलेज नहीं मिली, मतलब गाइडेंस ही नहीं मिला, समय पे जानकारी नहीं मिली, बच्चे की कोई उसमें गलती नहीं है। वो बच्चा जब BCA करता है या BBA करता है या कुछ और कोर्स करता है, फिर वो सोचता है MCA करने के लिए, तो उसको पहले तो ये कि उसको ज़्यादा पता नहीं होता, फिर उसको किसी तरह पता चलता है निमसेट का, फिर वो तैयारी करता है। तो जब बच्चा इम्पीटस में आता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इम्पीटस में आने वाले ऐसे होते हैं जिनका अवेयरनेस लेवल, मैथ्स कई बार बहुत वीक होता है, बहुत सारी चीज़ें। पर अच्छी बात यह कि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि जब भी मैं अवार्ड फंक्शन करता हूँ तो बच्चे जब ये बोलते हैं कि सर हमने आपके साथ मैथ्स, LR, कंप्यूटर सब सीखा, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि लाइफ चेंज हो गई, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि अगर हम बच्चे की लाइफ में कुछ चेंज कर पाए। पर जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसको देखते हुए बच्चे की आज की डेट में मैं बोलूँगा कि उनको अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, बढ़ना चाहिए। सर अक्सर मेरे से स्टूडेंट सवाल करते हैं कि क्या एक अच्छी डिग्री बहुत ज़रूरी होती है अच्छी जॉब पाने के लिए? मैं हमेशा उन लोगों को ये बताता हूँ कि देखो, आज की डेट में नॉलेज सबसे ऊपर है। अगर डिग्री अच्छी नहीं भी करोगे तो भी आपको अच्छा जॉब मिलेगा, लेकिन अगर कर सकते हो तो अच्छी डिग्री अच्छे कॉलेज से करना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे मेन रीज़न मैं ये कहता हूँ कि एक तो आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मैंने भी आपके अंडर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करी, और वो एक साल में जो आप अपने आप को तैयार करते हो, जिससे आप आगे आने वाली प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल कर पाते हो, उसकी ताकत आपको आती है, वो लर्निंग और कहीं नहीं हो सकती। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, बिल्कुल सही बात, जरूरी नहीं कि MCA एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की जब तैयारी करते हैं, कंपटीशन को फेस करते हैं, तो दिन रात मेहनत करने की एक हैबिट डेवलप होती है। दूसरा ये कि जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छे NIT में अगर आप पढ़ने जाएंगे, तो वहां पर आपको क्राउड अच्छा मिलेगा। वो जो क्राउड है, आप देखिए कि जब हम अपने सराउंडिंग को देखते हैं, सराउंडिंग में लोग कैसा सोच रहे हैं। अभी कई सारे बच्चे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि उनके कॉलेज में जो बच्चे हैं, मान लीजिए वो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप कहते हैं, शिकायत करते हैं कि सर हमारे यहाँ तो पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। अब अगर पढ़ाई का माहौल नहीं है तो आप खुद सोचिए कि वहाँ पे बच्चा एलिवेट कैसे होगा। अब इसके लिए अगर हम अच्छे कॉलेज में चले जाए तो वहाँ हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हर कोई पढ़ने वाला है, हर कोई एम्बिशियस है। बिल्कुल सही बात। तो हम वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, तो एक बेनिफिट तो हमें वहाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, हम अगर देखें तो ना तो स्कूल एजुकेशन में
हाँ। ना कॉलेज एजुकेशन में हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा 12th में बोलता है 90% है या 95% है, 10th में बोलता है कॉलेज में, तो आप वहाँ पर लिमिटेड पढ़ाई करके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके भी स्कोर ला सकते हो। पर जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, और ये बिल्कुल सही बात है, चाहे वो निमसेट की तैयारी करे, चाहे आईआईटी की करे, चाहे नीट की करे, वो जो एक साल वो मेहनत करता है, उससे जो उसकी स्किल डेवलप होती है, पहली तो वो चीज़। फिर जब वो अच्छे कॉलेज में जाता है तो उसी स्किल के लोग उससे मिलना चालू हो जाते हैं, फिर वो उनके साथ कंपटीशन। तो केवल जॉब ओरिएंटेड के लिए नहीं होना चाहिए, नॉलेज ओरिएंटेड कंपटीशन ये सब है। और इसके अलावा इस बात का तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री ले रहे हैं। आईआईटी, एनआईटीज, इन सब का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये डिग्री एक टॉप कंपनी के लिए गेटवे होती है। मतलब मान लो अब जैसे आप लैंग्वेज पढ़ाते हो, आपने देखा होगा कई बच्चों का टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, उनको लैंग्वेज भी आती, सब आता प्रोग्रामिंग, पर अब उनको मान लो फेसबुक या गूगल जैसी कंपनी में जाना है, तो उनके पास कोई डिग्री नहीं है, तो उनके पास गेट ओपन नहीं एंट्री के लिए। तो ये जो कॉलेजेस हैं, मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो एक्सेप्शन केस इज डिफरेंट थिंग, पर अगर आप इन जनरल देखो तो कई सारे टैलेंटेड बच्चे भी अच्छी डिग्री ना होने के बाद वजह से पीछे रहते हैं। पर अगर मान लो वो अच्छे कॉलेज में, तो उनको एक अच्छी कंपनी का गेटवे मिल जाता है, जो एंट्री पास बोल सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और फिर इंटायर लाइफ चेंज हो जाती है। एक ऐसे एनवायरनमेंट में आते हैं, जैसे वो आईआईटी में जाएगा, एनआईटीज में जाएगा, तो आधे बच्चे तो हो सकता है अपनी स्टार्टअप ही करते हैं। आज इतना अच्छा समय, इंडिया में इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती है। और वही अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं हो तो ये एक्सपोजर नहीं मिलता, फिर आप कंप्रोमाइज़ करते रहते हो लाइफ टाइम। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छे कॉलेज में एक लॉन्च पैड मिलता है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज कैंपस के लिए आती हैं, कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि अदरवाइज भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते हो, लेकिन वो पाथ काफ़ी स्ट्रगल वाला रहता हाँ, है, बहुत और ये ज़्यादा। आपको एक ईजी चॉइस मिल जाती है। तो आपने स्ट्रगल एक्चुअल में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के समय कर लिया। अब सर, कई सारे बच्चों का बड़ा ये डाउट रहता है कि हम ऑनलाइन भी तो एमसीए कर सकते हैं और फिर एनआईटी से एमसीए करना। वैसे तो हम इस बारे में बात कर ही चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ स्पेसिफिकली वो लोग जो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम डिस्टेंस लर्निंग से एमसीए कर लें, उसमें और इसमें कितना फ़र्क है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझसे भी पूछते हैं कि सर अगर हम ऑनलाइन एमसीए कर लें, प्राइवेट से कर लें, ना करें एनआईटीज़ के लिए, या ड्रॉप ना लें। पर जैसे आप इम्पिटस से जब बच्चे जुड़ते हैं, मैंने देखा है कि वो जुड़ने के बाद इस बात को समझ पाते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, और कई बार वो 1 ईयर या 2 ईयर का गैप भी लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, ये जस्ट वैसे ही है कि आज अगर हम देखें तो बीटेक भी करना कोई मुश्किल काम नहीं, हीरो प्राइवेट पर आईआईटी से जाके क्यों करता है बच्चा? इतनी मेहनत करके जाता है क्यों? वैसे ही अगर वो बच्चा एमसीए करके अच्छी पढ़ाई करके निमसेट के बाद एनआईटीज़ में जाता है, वो एक मेहनत करके जा रहा है। एक दूसरे एंड पे हम खुद ही सोचें कि एक बच्चे ने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया प्राइवेट में, एक ऑनलाइन कर रहा है, उसके लिए कोई कंपनी नहीं, ओपनिंग नहीं है, वो अपने स्किल्स को दिखाने के लिए कहाँ जाएगा? तो बल्कि वो इस डिग्री के बाद बहुत उसको दुख होता है कि यार मैं कहाँ फंस गया। ऑनलाइन एमसीए उन बच्चों के लिए बहुत काम का है जो मान लो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और उनको जॉब में आगे ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए एमबीए, एमसीए जैसी डिग्री चाहिए, उनके लिए एक्चुअल में ये प्रोग्राम बना है। अगर कोई बच्चा रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है तो आई थिंक उसको ऑनलाइन कोर्सेज में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इवन प्राइवेट कॉलेज में भी ऐसे ना जाएं जहां पर कि कंप्रोमाइज़ करना पड़े या अच्छे जॉब ना मिल पाए। तो ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है कि हमको हमेशा अच्छे कॉलेज से डिग्री लेनी चाहिए। बहुत सब्जेक्टिव कोई किसी का केस हो सकता है, जैसे कि कोई काफ़ी एज हो चुकी है और करियर स्विच करना चाह रहा है और पीजी डिग्री करना चाह रहा है, वो बहुत रेयर केसेस हैं। लेकिन मेजॉरिटी के लिए यही बात सही है कि आप बेहतरीन कॉलेज से पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, उस कॉलेज में पहुंचने के लिए मेहनत करिए और फिर उस कॉलेज से आप डिग्री लीजिए, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। एक सर क्विक क्वेश्चन ये है कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, किसको एमसीए करना चाहिए? अच्छी, ये क्वेश्चन काफ़ी सही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों पहले तक केवल वो बच्चा एमसीए कर पाता है जिसका 11th 12th मैथ्स और ग्रेजुएशन में। फिर निमसेट ने, इम्पिटस ने भी काफ़ी कोशिश की, बच्चों ने भी मेल किए। अब आज की डेट में निमसेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल हो गया है। 11th 12th मैथ्स क्राइटेरिया हटा दिया, नंबर 1। नंबर 2, ग्रेजुएशन में बस एक ही चीज़ मांग रहे हैं वो, एनी ग्रेजुएट। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनी ग्रेजुएट, मतलब बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कोई भी बीएससी बायो, सब, बस उसमें एक छोटा सा कॉज है और वो लगभग कई लोगों का होता है, एनी ग्रेजुएट विथ 3 ईयर डिग्री इंक्लूडिंग 1 सेमेस्टर और 1 ईयर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर कोई बच्चे का 1 ईयर का मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो वो निमसेट के लिए एलिजिबल है। अब मान लो आप
फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं और आपको ये बात पता चल जाती, तो आप कॉलेज में रिक्वेस्ट करके, इसलिए ऑप्शनल वर्ड भी उन्होंने यूज़ किया, ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। BCA में तो मैथ्स होता ही है, BSc वालों को भी मैथ्स मिलता है, पर BCom वाले बच्चे भी स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं। तो आज निमसेट का क्राइटेरिया सिंपल है और 60% होना चाहिए एग्रीगेट में या 6.5 CGPA। और आज निमसेट अकेला एग्जाम नहीं, आज 2 एग्जाम अच्छे हो गए, एक निमसेट और एक CUT के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU जैसे जो पहले अलग अलग लेते थे वो इसके थ्रू मिलते हैं। उसमें तो और सिंपल क्राइटेरिया। तो MCA कोई भी कर सकता है। अगर किसी को टेक्निकल फील्ड में जाना है और उसका इंटरेस्ट है लैंग्वेज या टेक्निकल फील्ड में, तो वो MCA के थ्रू अपना करियर बना सकता, अगर वो 11th-12th में BTech में ना जा पाया हो तो। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि यूजुअली ना स्टूडेंट्स तब जागते हैं जब उनका फाइनल ईयर आ जाता है। हाँ। तब वो सोचते हैं कि अब अपने जीवन के साथ क्या करना है, तब वो MCA एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। कई लोग तो ये सोचते हैं पहले ग्रेजुएशन हो जाने देते हैं, फिर ड्रॉप लेके तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं होती है तभी हम इस तरह की गलतियां करते हैं। पहली बात तो ये है कि तैयारी के लिए भी समय लगता है, तो अगर आप समय पे जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तभी तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आपको ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जो लोग अभी 11th-12th में हैं और चाह रहे हैं कि अब हमें आगे चल के MCA करना है, क्योंकि हमारा IIT में नहीं हो रहा है, अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन नहीं हो रहा है। अब होता क्या है ना कि आपको अगर IIT में तैयारी करनी है, IIT एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप 12th में अगर जागोगे तो नहीं होगा। आप 1 साल की तैयारी करके ये सोच रहे हो कि आप IIT में अच्छी रैंक ले आओगे, तो नहीं होगा, क्योंकि उसकी तैयारी के लिए आपको 2-3 साल का समय चाहिए होता है। बिल्कुल सही है। तो बच्चा जब 9th-10th में होता है ना, तब वो स्टार्ट कर देता है IIT एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, और इसी वजह से उसका सिलेक्शन हो पाता है। आप सोच के देखिए कि अगर आप 12th में अवेयर हुए, 12th में आपने मन बनाया कि मुझे IIT का करना है, आपने खूब मेहनत भी करी, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया। जबकि गलती ये थी कि आपने प्रॉपर समय नहीं दिया। हो सकता था आपका हो जाता, आप में पोटेंशियल भी होता, लेकिन क्योंकि आपने तैयारी लेट स्टार्ट करी तो आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट करते हो, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन ये गलती उन्हें दोबारा नहीं करनी। दोबारा नहीं करनी। अब पहली बात तो ये कि आप 12th के बाद जब BCA कर रहे हैं, BCA करें, MCA से पहले BCA बेटर डिग्री अगर आपके पास चॉइस है। अगर आप ऑलरेडी कोई ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे BCom, BBA वगैरह, तो कोई बात नहीं, अब आप उसको कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर ऑप्शन है आपके पास तो आप BCA की डिग्री लो। और जैसा सर ने बताया कि आपको एक सब्जेक्ट ऑप्शनल मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स का होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको एलिजिबिलिटी में दिक्कत जाती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर ग्रेजुएशन में हैं भी आप अभी, तो आप बात कर लीजिए अपने कॉलेज में, हो सकता है कि वो 2nd ईयर में या 3rd ईयर में कंसिडर कर लेते हैं और मैथ से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको दे देते हैं। तो एक तो आपको ये चीज़ करनी है। दूसरा, सर ने बताया कि एलिजिबिलिटी के लिए परसेंटेज या पॉइंटर भी मायने रखते हैं, तो 60% या 6.5 पॉइंटर आपको बनाने पड़ते हैं, और अलग अलग कैटेगरी में कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन ये जनरल कैटेगरी के लिए आपको बताया जा रहा है। तो ये तो हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। अब सही बात ये है कि अगर किसी बच्चे को तैयारी स्टार्ट करनी है तो पहले तो उसे 2 जानकारी चाहिए। एक तो ये जानकारी चाहिए कि ये निमसेट एग्जाम क्या है, कब होता है, कौन कौन से कॉलेजेस इसमें होते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं। बिल्कुल सही है। तो अभी जो आपने एक बात बोली वो बहुत अच्छी बात बोली। क्या होता है, कैरियर बनाने के स्टेजेस होती है। जैसे अक्सर अगर मान लो कोई बच्चा 5-6 साल का है और वो सोचता है, वो नहीं सोचता एक्चुअली में, उसके पेरेंट्स सोचते हैं, ऐसे बच्चे अक्सर अच्छे स्पोर्ट प्लेयर बनते हैं। जो बच्चे IIT में, नीट में, क्लैट में सिलेक्ट होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, वो 9th-10th से चिंता करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो 9th-10th में अपनी इन एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये बिल्कुल सही बात बोली कि अगर कोई बच्चा 12th में आके JEE के लिए सोचेगा तो वो बहुत लेट हो चुका होगा। ये बिल्कुल सच बात है। अब ऐसे ही MCA की जब बात आती है, तो अगर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करते हैं तो 100% श्योर है कि उसको ड्रॉप नहीं लेना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे आकाश था, उसका ऑल इंडिया रैंक 40। अभी मैं जब इंटरव्यू ले रहा था तो उसने सेकेंड ईयर से पढ़ाई की, पढ़ाई उसने 2 साल की। एक बच्ची है परी गोयल, जिसका ऑल इंडिया रैंक 20, उसने फर्स्ट ईयर फाइनल के साथ दिया, उसकी रैंक अच्छी थी 449, बट कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, ड्रॉप लिया। एक बच्चा फाइनल में आके सोचता है कि बात सोचता है, फिर कई बार उसको 2 ड्रॉप लगते हैं, हम बोलते हैं अरे 2 ड्रॉप लिए क्या हो रहा है। और एक बच्चा 0 पे जा रहा है, पर उसने भी 2 साल प्रिपरेशन की है, ड्रॉप वाले ने भी। अब कोई बच्चा मान लो ग्रेजुएशन कर ही चुका है तो ऑप्शन खत्म हो जाता है। अगर 1 साल अच्छी मेहनत की जाए तो पॉसिबल है, पर 2 साल का समय मिल जाए तो ये बात श्योर हो जाती है कि अच्छी रैंक भी आने के चांस बहुत हाई हो जाते हैं। तो मैं जो भी बच्चे सेशन सुन रहा है, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो कहूँगा राइट टाइम है। फाइनल ईयर में तो भी स्टार्ट कर दीजिए, फाइनल ईयर कर चुके हैं तो भी, पर एक्शन लीजिए। क्योंकि एक चीज़ सौरभ तुमने नोट की होगी, कई लोग सोचते हैं
जैसे मेरे पास आते हैं सर, फर्स्ट ईयर से सोचा था निमसेट का, पर फाइनल में करना चालू किया। जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जब तक नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि आप जैसे ही सेशन सुनते हो और अगर आपको एज अ MCA तो सॉफ्टवेयर फील्ड में कैरियर बनाना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात, कई बच्चे IIT इसलिए नहीं निकाल पाते कि लेट स्टार्ट करते हो और कई बार फिजिक्स या केमिस्ट्री वीक होता है। अभी हर साल के इंटरव्यू मैंने देखा, कई बच्चों का ड्रीम रहता था IIT NIT जाना, पर वो नहीं जा पाते। उनको ये पता ही नहीं कि उसके जाने का एक और रास्ता है, वो है निमसेट के थ्रू। वो NIT भी जा सकते हैं और अब अच्छी बात ये बताऊं कि इस बार IIIT भी जुड़ गए। ओके, तो टोटल कितने कॉलेजेस तो तो आगे? टोटल 11 NITs हो गए, 2 NITs हो गए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शंस बढ़ गए। अच्छा, तो इतने सारे, जैसे इसमें NIT त्रिची हो गया, इसमें NIT इलाहाबाद हो गया, NIT कुरुक्षेत्र हो गया, कुरुक्षेत्र का सेल्फ फाइनेंस हो गया, फिर भोपाल NITs हो गया, फिर रायपुर, अगरतला, पटना का NIT जुड़ गया। पटना में कोर्सेज हैं AI और DS, इस तरह से वो कॉलेजेस हैं। अगर हम देखें तो आज जब बच्चा चॉइस भरता है तो उन 19 चॉइस होती है उसके पास। फिर IIIT में बड़ोदरा के 2 कैंपस हैं, IIIT में भोपाल है, और आने वाले समय में, लास्ट ईयर एक था, इस बार बड़ा, आने वाले समय में जो लगता है वो IIIT लगभग सभी MCA को ऐड कर लेंगे। तो ये निमसेट इतना पॉपुलर एग्जाम है कि इसमें और कॉलेजेस जुड़ते जा रहे हैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया के। तो अच्छी बात ये है कि आपको एक सिंगल एग्जाम देना है और उस एग्जाम में आपके पास मल्टीपल कॉलेजेस हैं चूज करने के लिए कि आप कहाँ से MCA करना चाहते हैं। ऑब्वियसली रैंकिंग के आधार पर आपको चॉइस मिलेगी। और इसमें निमसेट की रैंकिंग के थ्रू हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी मिलता है, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे प्लेसमेंट देता है। HBTU कानपुर का कॉलेज मिलता है, और IPU की यूनिवर्सिटी के भी सारे कॉलेज इससे के थ्रू मिलते हैं। राइट। तो जैसे कि बात हो रही थी कि तैयारी हमको जितनी जल्दी हो स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए, अगर आप फाइनल ईयर में आ चुके हैं ऑलरेडी तो अब आपके पास टाइम नहीं है, आपको तैयारी शुरू कर देनी है। अब आप इस बात का अफसोस मत बनाइए कि हम पहले क्यों अवेयर नहीं हुए। देखिए, पास्ट में तो हम जा नहीं सकते, लेकिन अगर कोई फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो उसके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अभी से तैयारी स्टार्ट करे। बिल्कुल। और बड़े आराम से फाइनल ईयर ग्रेजुएशन खत्म होते होते उसका इस एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छे NIT से MCA कर रहा होगा। कोई उसका साल वेस्ट नहीं होगा। वैसे भी हम साल वेस्ट किसको बोलते हैं? हमेशा ध्यान रखिए कि आप जिस साल तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी वाला साल कभी वेस्ट नहीं है। वो तो इन्वेस्टमेंट है। वो तो इन्वेस्टमेंट है। आप चाहे ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो चाहे ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हो। तो अब बात यह है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो, जैसे आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल में, तो भोपाल में नहीं आ सकते। कुछ लोग आ सकते हैं। मेरे से कोई पूछता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कर सकते हो तो भोपाल जाके तैयारी करें, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर में बैठ के तैयारी करने की बात अलग ही होती है। हाँ, बच्चे सुबह से रात तक पढ़ाई करते हैं, माहौल मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो माहौल आपको पुश करता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को तैयारी करनी है, और हो सकता है कि वो फाइनल ईयर में यहाँ आना चाह रहा हो लेकिन फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहा है, तो उसे चाहिए कि घर पे ही उसको ऑनलाइन कोर्स लेके कर सकता है। और अच्छी बात ये सौरभ की इम्पीटस का जो ऑनलाइन कोर्स है वो यूनिक है। मतलब इंडिया में नॉर्मली कोई बहुत ही कम इंस्टीट्यूट होंगे। यहाँ अधिकतर इंस्टीट्यूट में क्या होता है, क्लासरूम को अलग ट्रेनिंग देते हैं और ऑनलाइन को अलग। इम्पीटस गुरुकुल में जो क्लास क्लासरूम में होती है सेम टाइम पे हम ऑन ईयर करते हैं, जस्ट लाइव क्रिकेट मैच जैसा। तो एक तो सेम क्वालिटी मिलती है, सेम मटेरियल जो क्लास के बच्चों को दिया वो मिलता है, और वही टेस्ट मिलते हैं जो क्लास में दिए। और यूनिक चीज़ कि मैं सारे पेपर्स का लाइव एनालिसिस देता हूँ, जो कहीं नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन में बच्चों को मिल रही होती हैं। तो मैं बच्चों को पर्सनली सलाह देता हूँ, अगर आप घर पे सेल्फ डिसिप्लिन के साथ पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन मोड में पढ़ो। अगर डिसिप्लिन नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में सेल्फ डिसिप्लिन रखना है। क्लास में तो हमारे सामने वो बीच में, जैसे 3 घंटे की मेरी क्लास है, वो चाह के भी नहीं उठ सकता क्लास वाला बच्चा। ऑनलाइन वाले के पास ये कि चलो मैं बाद में देख लूँगा, देखते नहीं है वो बाद में, और कई बार बैकलॉग हो जाता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे के लिए तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और फिर एक और ऑप्शन मैं देता हूँ कि पहले ट्राई करके देख लो ऑनलाइन में। अगर ऑनलाइन में आप कर पा रहे हो अच्छे से तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप भोपाल आ जाएँ, हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ रहती हैं, और वो क्लासरूम में भी शिफ्ट हो सकता है बच्चा। देखिए, होता क्या है कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है निमसेट का, इसमें 4 सेक्शंस आते हैं। एक मैथमेटिक्स का सेक्शन रहता है, एक रीजनिंग का रहता है, एक इंग्लिश का और एक कंप्यूटर्स का रहता है। जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सेक्शन रहता है। बाकी सबकी आप तैयारी कर सकते हो इजीली। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो स्कूल टाइम पे एजुकेशन हुआ है उसमें हमने जो मैथ्स पढ़ी है वो उस माइंडसेट से नहीं पढ़ी है कि हमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है। इस वजह से हमारा इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है और हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी होती है। सीधी बात है, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है।
और कोई चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस बहुत करनी है। टीचर के गाइडेंस में आपको ये पता चलता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। टेस्ट पेपर्स होते हैं, उनके एनालिसिस होते हैं जो आपको हर दिन इम्प्रूव कराते हैं, और ये सारी एक्टिविटीज साल भर चलती हैं। तो अगर आप ऑनलाइन भी करते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन जो सर ने कहा वो आपको करना है। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर हमारा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप स्विच करके क्लास ऑफलाइन मोड में आ जाओ। नहीं तो आप कुछ महीनों के लिए आ जाओ, कुछ महीने के लिए आओ, एक रिदम बन जाए, उसके बाद आप चले जाओ। बिल्कुल सही। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को एक ये भी रहता है कि किस तरह का टेस्ट पेपर होगा। मैंने सुना है कि आपने एक बुक पब्लिश करी है जो कि अपने आप में एक यूनिक बुक है, और अगर कोई बच्चा ये जानना चाहता है कि निमसेट का लेवल क्या है, एग्जाम कैसा होता है, टेस्ट पेपर कैसे होते हैं, तो आप वो सब कुछ भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सौरभ, मैं बताता हूँ आपको, ये बुक की इतनी यूनिक चीज़ है। ये बुक बहुत लोगों ने ली, जो बच्चे कोर्स भी नहीं कर रहे उन्होंने भी ये बुक ली। और ये जो बुक है इसमें 2008 से लेके 2025 तक के, मतलब 25 का पेपर अब इंक्लूड कर दिया, अभी तक 24 का था। इस बुक की बहुत सारी यूनिक चीज़ मैंने रखी, क्योंकि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं बोलता हूँ किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो, नॉट ओनली निमसेट। सबसे पहले तो आपको बिना जहाँ हो आप हो उसी दिन पहले एक पेपर दे के देखो कि आपकी स्टैंडिंग का करंट पेपर बच्चा पेपर देता। अब ये बुक अकेली नहीं है, ये बुक के साथ इम्पीटस गुरुकुल का ऑनलाइन सपोर्ट है। यानी ये जो पेपर है 18 साल के, ये 18 साल के पेपर ऑनलाइन भी हैं और प्रिंटेड भी है। अब हर बार ऑनलाइन देखना पॉसिबल नहीं होता, तो बच्चे के पास एक प्रॉपर बुक है, और बहुत ही डिजाइनिंग के साथ मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश को मैंने किया है कि पहले जैसे हर टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट किया, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आते हैं, कब कब किस किस साल कितने आए, ये ग्राफ बनाया। फिर उसके बाद ईयर वाइज उन बुक क्वेश्चन दिए, फिर क्वेश्चन के पीछे उनका सॉल्यूशन है, ये सब है। पर ये तो प्रिंटेड है, पर इनका वीडियो सॉल्यूशन भी है जो कि बुक के साथ ऐड होता है। प्लस 10 मॉक भी ऐड किए मैंने इसमें, और 5 प्रैक्टिस टेस्ट भी, जो कि केवल बुक की कॉस्ट में। और बुक की कॉस्ट भी इतनी कम है कि अगर कोई बच्चा ये बुक की फोटोकॉपी करवाए तो ज़्यादा पड़ेगी। और उसमें ये ऑनलाइन कंटेंट भी दिया, तो उससे बच्चों को एक चीज़ समझ में आ गई कि पहले हमारी स्टडी क्या। मान लो बच्चा पेपर देता है, 100 नंबर आते हैं तो कहाँ तक पहुँचना है, 200 आते हैं तो कहाँ तक पहुँचना है। तो वो इस बुक की हेल्प से बहुत सारी चीज़ों को अपने आप को पता कर सकता है, क्योंकि मैथ्स का लेवल बहुत हाई होता है। तो मैथ्स कैसे पढ़नी है, मान लो मैथ्स नहीं बनी, जैसे मैंने देखा कोविड के बाद एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ बच्चों का, वो जिस भी क्लास में थे, वो 1-2 साल जो प्रमोशन हुआ बच्चों का, उससे बच्चों के कुछ रिदम टूट गए। तो अभी हमने क्या करा, अभी तक हम बोलते थे 9th-10th की मैथ्स पढ़नी है, इस बार हम 9th-10th की मैथ्स की बाकायदा क्लास ले रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं वो पढ़ो कि उससे मैथ्स बने। कंप्यूटर की क्लास स्टार्टिंग से दे रहे हैं कि जो एंट्रेंस कंप्यूटर अलग होता है, लैंग्वेज वाली कंप्यूटर से अलग हो जाती है, प्लस मैथ्स में पूरा बेसिक से करवाया जा रहा है। पर उसके लिए पहले अपने आप को जानना जरूरी है, और उसके लिए बुक बहुत अच्छी है, और इस बुक के थ्रू वो काफ़ी सारी चीज़ें अपनी कवर कर सकता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि सर ने इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा कम रखी है कि अगर आप इसकी फ़ोटोकॉपी भी कराएंगे तो महंगा पड़ेगा। मतलब सर तो क्या बल्क में इसको प्रिंट करवाते हैं, तो जो आई है कॉस्ट वो कॉस्ट ले रहे हैं। मतलब ये इसलिए ये एक तरह से अवेयरनेस के लिए ये बुक, इससे आप जानो कि एग्ज़ाम क्या है, कैसा है। और अगर आपके मन में ज़रा सा भी है कि मुझे MCA करना है, MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम करना है, मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप इस बुक को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको होल आइडिया लग जाएगा कि कैसा पैटर्न है, क्या कैसे तैयारी आपको करनी है। प्लस इससे जो एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है वो तो है ही है, जो ऑनलाइन सपोर्ट आपको पूरा इस बुक का ऑनलाइन फॉर्म भी हो गया, मतलब दोनों यूनिक चीज़ हो गई। यस। और अगर आपको ये बुक लेनी है तो इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। प्राइस मैं वीडियो में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि प्राइस हो सकता है कभी चेंज हो, कुछ हो, तो अभी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और मैंने इसमें क्या करा है कि जो प्राइस है उसमें डिलीवरी भी रखी कि बच्चा उलझे भी नहीं, सीधा उसके घर पहुंच जाए बुक। मतलब इसमें एक्चुअल में इसमें कुछ कमाई नहीं है, ये केवल जस्ट फॉर बच्चे के लिए कि वो उससे समझ पाए, अवेयरनेस के लिए ये। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप जब बुक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार एग्जाम होता कैसा है, उसका लेवल क्या है। अब कई लोग, जैसे सर ने अभी बताया भी, कई लोगों का कहना होता है सर हमारा मैथ्स बहुत वीक है। सर ने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी कि यहाँ पर आपको 9th-10th का मैथ्स भी पढ़ाया जा रहा है। वो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका मैथ्स वाकई में वीक है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, तो मैथ्स तो सही करना पड़ेगा हमको।
तो ये बात कोई दिक्कत नहीं है कि आपका मैथ्स वीक है, उसको मेहनत करके हमें कवर करना पड़ता है। पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन वो उस चीज़ का सपोर्ट मिल रहा है, उस चीज़ की क्लासेस हो रही है, ये एक अमेजिंग हेल्प आपको मिलती है इस इंस्टीट्यूट के अंदर। पिछले करीब 26-27 साल हो गए हैं सर को MCA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हुए। निमसेट एक एग्जाम है, इसके अलावा MCA के और भी कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। निमसेट उन सब में ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, इसलिए ज़्यादा बात इसकी होती है, लेकिन सर इस तरीके से पढ़ाते हैं कि अगर आपने यहाँ पे ये कोर्स कर लिया तो आप दूसरे MCA एंट्रेंस एग्जाम्स भी दे सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है, कई लोगों की एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती है निमसेट के लिए, और वो लोग भी अगर MCA कहीं अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनके पास चॉइसेस होती हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। लोग सोचते हैं कि हम तो एलिजिबल ही नहीं है, पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप एलिजिबल हो अच्छे कॉलेज में भी। तो वो सारी जानकारी आपको मिलती है। मैं आपको सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी कि सर से कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है, कैसे उनसे कंसल्टेंसी ली जा सकती है, कैसे उनसे गाइडेंस लिया जा सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन ही करें, ज़रूरी यह है कि अगर आपने MCA का मन बनाया है तो सही जानकारी हासिल करें, उसकी तैयारी करें। तैयारी के लिए जो गाइडेंस की ज़रूरत है वो आपको सर से मिल जाता है, वो आप गाइडेंस लीजिए और जितना जल्दी हो सकता है इसकी शुरुआत करिए। क्योंकि अगर आपने इस समय मेहनत कर ली और अच्छे NIT से आपने MCA कर लिया तो ये आपके लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो सर मेरे हिसाब से तो निमसेट के बारे में इतनी बात सफिशिएंट है। अगर कुछ बच्चों के डाउट आएंगे तो हम कमेंट सेक्शन में भी उसको देख सकते हैं। फिर भी आपको कुछ लास्ट वर्ड्स बच्चों के लिए कहना है? एक और चीज़ बोलना चाहूँगा सौरभ, इस बार हम लोगों ने एक चीज़ और करी है जो बहुत ही अलग है। कई बच्चे, जैसे जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, वो ऑलरेडी कहीं कहीं पढ़े होते हैं, फिर उनको बाद में पता चलता है कि यार अपन इम्पिटस करते तो अच्छा रहता है, या कोई फ्रेशर बच्चा भी, तो उसके लिए इस बार से इम्पिटस गुरुकुल ने एक स्कॉलरशिप अवार्ड स्टार्ट किया है। जो बच्चा ड्रॉप ले रहा है उसको लास्ट ईयर की जो अभी निमसेट दिया उसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अर्जुन बैच एक स्टार्ट किया अभी मैंने, उसमें स्कॉलरशिप दी जा रही है। और जो बच्चे फ्रेशर भी हैं उनको भी 10th 12th और ग्रेजुएशन के एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से कि अच्छा बच्चा जो है वो ऐसा ना हो कि फ़ी के वजह से ना पढ़ पाए, क्योंकि आप जानते हैं इम्पिटस कोशिश यही करता है कि हम सभी को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ। तो ये एक और चीज़ मैंने स्टार्ट की। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक से नहीं हो पाता, तो जो उनका ड्रीम कॉलेज है वो उन्हें नहीं मिल पाता है और ड्रॉप लेते हैं। तो सर ने ये सुविधा भी चालू करी है, तो मैं बोलूँगा कि आप सर से ज़रूर कम्युनिकेट करिए। सर की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उनसे कम्युनिकेट करिए और MCA के बारे में जानकारी लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए। और आप सबको बस यही बात बोलूँगा कि आप कहीं से भी पढ़ें, नॉट नेसेसरी कि आप इम्पिटस से जुड़े या ना जुड़े, बट अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ाई ना करें, पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें। कहीं कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो, आपको जो नंबर सौरभ सर ने बताया देंगे वो, उस पर आप मैसेज करें, आपको मैं या इम्पिटस की टीम जरूर बात करेगी, आपको पूरी तरह से गाइड करेगी। और अगर आपने सोचा है कुछ करना है तो फिर कुछ कर दिखाने के लिए एकदम से एक्शन ले लें, पर जो भी करें वो 100% करें। अधूरे मन से की गई चीज़ों में कभी सफलता नहीं मिलती। बस यही बोलना चाहूँगा। और सौरभ, आपको बोलना चाहूँगा कि आप जैसे अभी आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ही बढ़ते रहें और तरक्की करें। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू।